तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार विधानसभा परीक्षा जो हुआ 2024 में देख सकते हैं, उसका 8 अगस्त को 8/8/2025 को एग्ज़ाम जो हुआ है, उसका हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी क्वेश्चन 50 लगभग क्वेश्चन है, तो पूरी करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और हाँ, बताइए, वीडियो को आप बताइएगा उसके बाद कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, कमेंट में। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा था, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समिति हो जाएंगे। किससे? सहकारी समिति। राइट आंसर ऑप्शन आंसर हो जाएगा सहकारी समिति। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। तो कौन करती है? 7वीं अनुसूची हो जाएगा। 7वीं अनुसूची भारतीय अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। 7वीं अनुसूची, राइट आंसर 7वीं अनुसूची हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पंचायती राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है। तो आर्टिकल 243 हो जाएगा। आर्टिकल 243, राइट आंसर 243। ठीक है, 43A है, 243A राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था। संविधान सभा का सदस्य नहीं था तो महात्मा गांधी नहीं थे संविधान सभा का सदस्य। ठीक है, कौन कौन थे तो चलिए देखते हैं कौन कौन सदस्य है। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सभी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। तो 1992 में, राइट आंसर 1992 में हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, राइट आंसर सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर, 1930 के सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के नमक सत्याग्रह किसने कहा था। 1930 के सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह किसने कहा था। तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने? महात्मा गांधी, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, साइमन कमीशन किसकी अनुपस्थिति के कारण विरोध हुआ। साइमन कमीशन किसकी अनुपस्थिति के कारण विरोध हुआ। तो भारतीय सदस्य के कारण, भारतीय सदस्य हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि और सिंचाई पर था। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर, भारत में आधिकारिक रूप से लागू अंतिम पंचवर्षीय कौन था। 12वीं पंचवर्षीय। ठीक है, 12वीं हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चले, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस योजना को गॉडगिल मॉडल योजना के नाम से जाना जाता है। किस योजना को गॉडगिल मॉडल योजना के नाम से जाना जाता है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना है, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर भारी उद्योग हो जाएगा, भारी उद्योग। अगले क्वेश्चन चलिए, भारत में पंचायती राज का आध्यात्मिक नेता किसे माना था। भारत में पंचायती राज का आध्यात्मिक नेता किसे माना था। बलवंत राय मेहता समिति को, राइट आंसर बलवंत राय मेहता हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलें, 217 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 243G का संबंध किससे है। अनुच्छेद 243G का संबंध किससे है। 243G, ठीक है, ऐसे तो इसका संबंध किससे है। तो पंचायत की शक्तियाँ हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के समय शुरू किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना शुरू किया, तीसरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव के लिए जाना जाता है। तो लाहौर 1929 हो जाए, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन पूर्ण स्वराज के लिए जाना जाता है। तो लाहौर 1929 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, ठीक, जवाहरलाल नेहरू जी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने।
महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आरंभ कब हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आरंभ कब हुआ? तो 1952 में हुआ था। 1952 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल का अवधारणा किस देश के मॉडल से लिया गया? भारत में लोकपाल का अवधारणा किस देश के मॉडल से लिया गया? तो स्वीडन से लिया गया, स्वीडन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया? ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल। और पूछेंगे कहाँ से है? तो छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिया गया था, ठीक है, 2024 में, याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा हो जाएंगे। गुरुग्राम हरियाणा में है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गश्त राशि का मुख्य रूप से कौन गश्त जिम्मेवार था? तो कौन था? मिसाइल आइसोसाइनाट, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में मिथाइल आइसोसाइनाट, MIC बोलते हैं, राइट आंसर MIC, ठीक है, इसको शॉर्टकट नाम है। अगला क्वेश्चन चलिए देख सकते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, 2023 का करंट अफेयर पूछा हुआ है, ठीक है। PM प्रणाम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जैविक खेती था, जैविक खेती हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? किस देश में हो जाएंगे? तो ईरान में स्थित है, ठीक है, ओमान की खाड़ी के पास रिस्ताना और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जो हिंद महासागर तक सीधी पहुंच प्रदान करता है, ठीक है, तो ईरान में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किससे जाना था? अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग का आयोजन किस देश में संबंधित है? विदेश मंत्रालय हो जाएगा, विदेश मंत्रालय। अगले क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाडली बहन योजना किस देश से शुरू किया? लाडली बहन योजना किस देश ने शुरू किया? मध्य प्रदेश हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, UK के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारतीय कह रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में बने थे ना, तो ऋषि सुनक थे, ऋषि सुनक थे, ठीक है, अब नहीं रहे, ठीक है, ऋषि सुनक अब पद पर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? जनजाति वाला कह रहा है, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो मध्य प्रदेश हो जाएंगे, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? बैरन द्वीप हो जाएगा, बैरन द्वीप, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, 2023 के अनुसार सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि हो जाएंगे, ठीक है, शनि। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, आधुनिक रूप से निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माता किसे मानता है? शेरशाह सूरी को, शेरशाह सूरी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो आर्यभट्ट हो जाएंगे, आर्यभट्ट हो जाएंगे, राइट आंसर आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूर्य का देश कहा था? जापान को कहा था, जापान को उगते हुए सूर्य का देश। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। भारत की खोज कहेगा तो वो भी जवाहरलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन चलते हैं, बिहार का सुख किस नदी को कहता था? कोसी नदी हो जाएंगे, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा था, किस राज्य का रामसर स्थल, डिपोर व्हील किस राज्य के रामसर स्थल है? तो असम को हो जाएंगे, डिपोर व्हील किस राज्य के रामसर स्थल है? असम के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, दिल्ली मेरठ RRTS क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम भारत की पहली उच्च गति वाला रेल लाइन है जिसे RRTS द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह 82.15 किलोमीटर लंबा सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, ठीक है, जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ को जोड़ता है, ठीक है, यह RRTS परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 42 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर भारत का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएंगे? तो घरेलू उत्पाद बढ़ावा हो जाएगा, घरेलू उत्पाद को बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए, एक जिला एक उत्पाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा, स्थानीय व्यवसाय को बढ़ाना, ठीक है, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मलाबार संयुक्त अभ्यास किन किन देश के बीच होता है? मलाबार, तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, राइट आंसर है, 4 देश हो जाएंगे, मलाबार में 4 देश, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है 2024 में UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया? तो किससे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर माधव गौडील को सम्मानित किया गया, माधव गौडील, ठीक है, माधव गौडील को सम्मानित किया गया, ठीक है, भारत के प्रसिद्ध पारिस्थितिकीविद थे, ठीक है, माधव गौडील को सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं 47वां क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में कब भेजा गया था? 1946 हो जाएंगे, 1946। अगले क्वेश्चन चलिए 48वां क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा कितने दूर भाला फेंका था? तो
89.545 मीटर हो, 845 मीटर है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक दिया कह रहा है, तो 2024 में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, तो उसमें नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर भाला फेंका था, ठीक है। इसमें गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने जीता था, जो पाकिस्तान का, ठीक है। नीरज चोपड़ा से वो लगभग 91 पॉइंट ऐसे कुछ फेंका, ठीक है, लगभग। अगले क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद, जिसे संवैधानिक प्रमुख पद भी कहा जाता है, किस देश से लिया गया है? तो किस देश से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति का पद, आयरलैंड से प्रेरित है, ठीक है, संविधान से। अगला क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2024 में अंडर-19 एशिया कप किस देश ने जीता था? तो किसने जीता था? भारत ने जीता था बांग्लादेश को हराकर। तो हम लोग का आज 50 क्वेश्चन कम्प्लीट हुआ, ठीक है। तो बिहार विधानसभा परिषद का जो 25 में जो क्वेश्चन 8 अगस्त को हुआ था, उसका 50 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो उसका अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है ज्ञान बिंदु सर का, तो जाकर देखिए, उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और एडिटोरिया का भी करेंट अफेयर चल रहा है 225 का, तो जाइए देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है जी, ताकि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होगा कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाइए ज्वाइन कीजिए, PDF इसका उसी पे मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।